दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल दे, ऐसी हमारी फितरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है कि एक लुटेरे का आतंक बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। यह आतंकी लोगों की हत्या कर कर उनका सामान सब लूट लेता था और इसी कारण लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते थे और उसे कालिया नाम से लोग जानते थे। एक दिन उसी गांव में एक साधु महात्मा आ गए। तब लोगों ने उनका स्वागत किया। तब साधु ने देखा कि लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा डर है। जब उन्होंने इसका कारण पूछा कि आप दुखी क्यों हो, मैं आपके चेहरे पर यह डर नहीं देख सकता, मुझे इसका कारण बताइए कि आप ऐसा डरते क्यों हो और किसका आपको आतंक है। तब उन्होंने बताया कि हमारे गांव में एक कालिया नाम का एक डाकू है जो निरपराध लोगों की हत्या करता है और हत्या होने के बाद उनकी सारी संपत्ति लूट लेता है। तब साधु जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका क्योंकि वे जानते थे कि कालिया से बच पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है और यह तो भोले भाले साधु है। लेकिन साधु अत्यंत ही शांत भाव से जंगल की ओर जाने लगी। तभी उनकी कानों में एक कर्कश आवाज़ ध्वनि आ रही थी कि ठहर जा, कहाँ जा रहा है। तब साधु ऐसे ही चलते रहे। उन्हें मानो किसी की आवाज़ ही नहीं आ पा रही। तब कालिया डाकू उन्हें ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा था, लेकिन वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और एक जगह ऐसी आई कि जहाँ साधु रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खूंखार काला पहाड़ जैसा आदमी, जिसकी आंखें डरावनी और हाथ में चमचमाती तलवार, जिसे देखकर कोई भी डर जाए, ऐसा डरावना भयंकर उसका रूप जिसे देखकर कोई भी डर जाए। वो एक तलवार लिए साधु के सामने खड़ा हो गया। साधु ने उसकी ओर देखकर शांत चित्त से कहा, बेटा, मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? कालिया ने साधु की ओर देखा। उनकी चेहरे पर बिल्कुल ही भय नहीं था, जबकि उसकी तरफ देखने से लोग थर-थर कांपते थे। तब डाकू बोला, हे तपस्वी, आप मुझे देखकर डर क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तब कालिया बोला कि मैं ताकतवर हूँ और मैं एक ही बार में कई लोगों के सर धड़ से अलग कर सकता हूँ। तब तुम क्या चीज़ हो? तब साधु बोले, यदि तुम सच में इतने ताकतवर होते तो इस पेड़ की कुछ टहनियाँ और पत्ते तोड़ के मेरे पास लाओ। तो वह बोला कि ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अभी तोड़ देता हूँ। और उसने हाथ बढ़ाकर कुछ झाड़ की टहनियाँ और पत्ते तोड़ दिए और उस साधु के पास दिए। अब साधु उसे बोले कि ये जो टहनियाँ और पत्ते तुमने तोड़े हैं, इसको वापस से जोड़ दो। तब वह कालिया डाकू बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, हा 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 हा, कि मूर्ख साधु, ये क्या कर रहे हो? जब तोड़ी हुई चीज़ कभी जुड़ भी सकती है। तब साधु बोले कि अरे मूर्ख, तू इतना क्यों नहीं जानता कि जब तुझे तोड़ना आता है और जोड़ना नहीं आता है तो तुझे इसका अधिकार किसने दिया? एक निर्बल और असहाय आदमी का सिर तुम धड़ से अलग कर सकते हो, जिसका तुम्हें अधिकार नहीं है, और तुम तभी भी यह कर रहे हो। और वो साधु के चरणों में गिर पड़ा यह सुनते ही और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं भटक गया था, मुझे आप शरण में ले लीजिए। और वह साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि डाकू का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।